हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल प्रजापत और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलो दोस्तों, तो हम पढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दोस्तों, चैप्टर चालू करने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं जो कि हर साल सीबीएसई हमें 4 मार्क्स की क्वेश्चन देती है। वो क्वेश्चन ये हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन अबाउट आयनिक कंपाउंड। तो दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन के आंसर को याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड इन में ही इसके आंसर छुपे हुए हैं। तो जैसे ही हम इन एग्जाम्पल्स को करते जाएंगे वैसे ही इसकी फर्स्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन आपको अपने आप पता चल जाएगी। तो चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। पहला एग्जाम्पल है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये रहा सोडियम क्लोराइड। इस सोडियम क्लोराइड में मेटल है सोडियम और नॉन मेटल है क्लोराइड। तो हम इसे क्लोराइड ना लिखकर इसे हम क्लोरीन लिखेंगे, और इसमें हम इसे सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं Na से और क्लोरीन को प्रेजेंट करते हैं Cl से। और एटॉमिक नंबर होता है जो सोडियम का वो होता है 11 और एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का वो 17। KLMn शेल में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इसे भी। तो दोस्तों, आप इस सोच रहे होंगे ये क्या लिखा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ये क्या लिखा है। तो यहाँ पर वैलेंस, तो दोस्तों देखिए Na का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 1। तो यहाँ पर ये दोस्तों ये थोड़ा काटा हुआ है, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट है। तो ये 1 डॉट मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो हमने यहाँ पर 2 2 6 4 2 6 और 1 7 लगा दिए। तो इधर प्लस है, इधर प्लस चार्ज इसलिए लगाया है क्योंकि इसे 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, और इसे 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ना लेकर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो इसलिए ये Na+ का साइन बनाएगा। और इसे 7 रिलीज़ करने में भी बहुत एनर्जी लगती है, इसलिए ये रिलीज़ ना कर 1 Na से ले लेगा, तो ये माइनस का साइन बनाएगा। तो ये प्लस माइनस जब ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो ये बन जाता है NaCl। तो दोस्तों, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोराइड। तो इसमें मेटल है पोटेशियम और नॉन मेटल है क्लोरीन। तो इस पोटेशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं K से और क्लोरीन को Cl से। इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, और हम इसे KLMn शेल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2881 आ जाएगा, और इसे KLMn शेल में करेंगे तो 287 आ जाएगा। फिर हम पिछले क्वेश्चन की तरह उसमें जैसे कि लास्ट में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच चुका है 13, तो हम इसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे और उसमें बचा था 7 क्लोरीन का। तो इधर हमने शो कर दिया है पिछली बार की तरह। तो जब ये एनर्जी, इसे बहुत एनर्जी चाहिए K को 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने गेन करने के लिए। तो ये इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है जो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर और लूज करेगा, तो Cl इसे ले लेगा, और Cl 7 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, इसलिए वह पोटेशियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना माइनस साइन बनाएगा। तो इसे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो ये बन जाएगा KCl। तो हमने 2 एग्जाम्पल समझ चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी डेफिनेशन पता नहीं चली है तो मैं बता देता हूँ। इसकी डेफिनेशन है, ये दोस्तों अलग क्वेश्चन है, मैंने इसमें ये आंसर लिख दिया गलती से, तो आप देखिए। When metal react with नॉन मेटल, जैसे कि आपने देखा था सोडियम क्लोराइड में एक मेटल रिएक्ट कर रहा है नॉन मेटल के साथ। when मेटल का क्या था प्लस साइन, तो वो डोनेट कर दिया था अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल को। तो नॉन मेटल ने एक्सेप्ट कर लिया था उसका इलेक्ट्रॉन, और अपनी ऑक्टेट सेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्टेट सेल को कंप्लीट कर लिया था। बाय दैट प्रोसेस, इस प्रोसेस से मेटल तो पॉजिटिव साइन बनाएगा आयन, और नॉन मेटल बनाएगा नेगेटिव आयन, और ये अट्रैक्शन होता है बिटवीन नेगेटिव
नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के बीच में, और हम इसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड कहते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये लाइन समझ में नहीं आई होगी तो आप ये आपको इजी से तरह याद हो जाएगी। कंपाउंड दैट कंटेन आयनिक बॉन्ड नॉन एज आयनिक कंपाउंड। जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है उसे हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला था कि इसका आंसर मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया, तो इसका आंसर क्या है? तो चलो दोस्तों, अब मैं इसका आंसर भी बताता हूँ। व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड? तो दोस्तों, ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। फर्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? मोस्ट आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व्ड इन वाटर सच एज सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व्ड इन वाटर इजीली। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि जो आयनिक कंपाउंड इजीली से डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, नमक इजीली से वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, तो हम इसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी, और हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रही दूसरी प्रॉपर्टी। आयनिक कंपाउंड शो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ हाई अट्रैक्शन पावर बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो जो आयनिक कंपाउंड होता है वो हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट शो करता है, दोनों के हाई अट्रैक्शन, मतलब कि दो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में हाई अट्रैक्शन की पावर। और थर्ड है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होता है? सॉलिड जैसे कि आइस, हार्ड जैसे कि डायमंड, ब्रिटल बिकॉज ऑफ हाई अट्रैक्शन पावर। इसकी हाई अट्रैक्शन पावर से जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि आपने NaCl देखा था, तो उसमें म्यूचुअल शेयरिंग हुई थी, तो वो दोनों अट्रैक्ट हुए थे। और देयर सॉल्यूशन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो मेटल्स के सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। डिजॉल्व्ड इन वाटर में डिजॉल्व होते हैं। दे आयनाइज एंड दे फॉर्म्ड आयंस, और वो आयन फॉर्म्ड करते हैं। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मेटल कैसे डिजॉल्व होता है वाटर में और इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो दोस्तों, मेटल यही नहीं है कि ये आयरन होगा, मेटल हो सकता है जैसे कि हमने देखा था NaCl, जैसे कि सोडियम को अगर हम पानी में मिला दे तो उसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है, और इसके आगे देखने के लिए आप देखना हमारा पार्ट 2, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस पर कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।